खबर है जिस पर कि आपकी नजर होनी चाहिए। फिल्म बंटी और बबली आपने देखी होगी। बंटी बबली का दूसरा भाग आपने देखा होगा। इसका एक रियल सीक्वल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बताते हैं जयपुर के एक फ्रॉड दंपत्ति के बारे में जिसने जो फ्लैट बने ही नहीं उसका बेचान दिखा दिया, बैंक वालों को अपनी साजिश में शामिल कर लिया, लोन उठा लिया और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए। बात हो रही है जयपुर के बिल्डर देवेंद्र सिंघल की, यानी कि इस कहानी का बंटी देवेंद्र सिंघल है और देवेंद्र ने बबली बनाया अपनी पत्नी को, यानी कि क्षमा सिंघल को। इन बंटी बबली के फ्रॉड की कहानी शुरू करें उससे पहले आप जान लीजिए कि ये दंपत्ति शाही जिंदगी जीता है, महंगी कारें मेंटेन करता है, बड़ा कारोबारी होने का दावा करता है, पावर कॉरिडोर में सीधी एंट्री रखता है और बात बात में दिखाता है बड़े बड़े अफसरों की धौंस। जादूगर पीसी सरकार का वो कारनामा आपने जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने ताजमहल को गायब कर दिया था। देवेंद्र सिंघल और क्षमा सिंघल यानी जयपुर के नए बंटी बबली ने इससे एक कदम आगे कारनामा कर दिखाया। देवेंद्र ने जो फ्लैट बने ही नहीं, जो उसने कभी बनाए ही नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं, उन फ्लैट्स को बेच डाला। जयपुर के बंटी बबली बिल्डर्स की करतूत, आरोही होम्स और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का बड़ा फर्जीवाड़ा, जो फ्लैट्स वजूद में ही नहीं उनका हुआ खरीद बेचान, कागजों में फ्लैट दिखाकर उठाया करोड़ों का लोन, यश अपार्टमेंट के प्रोपराइटर और मैसर्स आरोही होम्स के पार्टनर्स की मिली भगत का खेल, बैंक की मिली भगत ऐसी कि ना कागज चेक किए ना मौका देखा। जिन 3 फ्लैट्स का दिखाया गया सौदा वो ना जेडीए और ना ही रेरा के रिकॉर्ड में, फिर बैंक ने आंखें मूंद कर कैसे दे दिया बंटी बबली को लोन? क्या बैंक कर्मचारियों को सिंघल दंपत्ति ने आंखें मूंदने की कीमत अदा की? तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि फर्जीवाड़े की इस कहानी के बंटी उर्फ देवेंद्र सिंघल ने अपने प्रोजेक्ट यश अपार्टमेंट में 3 काल्पनिक फ्लैट जिनका न कोई वजूद था न हो सकता है, फ्लैट नंबर 601, 602, 603 कहानी की बबली उर्फ क्षमा गुप्ता को बेचे का मतलब सिर्फ कागजों में रजिस्ट्री करवाई और अपने दूसरे रिश्तेदारों नीलम गुप्ता, पुष्पा देवी और आनंद गुप्ता को शामिल कर बनाई नई फर्म आरोही होम्स में 3 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया। हैरानी की बात है ना कि ना बैंक ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और ना ही जेडी और रेरा साइट चेक करने की जहमत उठाई। जाहिर है ये लापरवाही तो नहीं है, तो फिर ये संदेह क्यों ना हो कि फर्जीवाड़े में शरीक होने की कुछ तो कीमत मिली ही होगी। रियल एस्टेट के नए नटवरलाल देवेंद्र सिंघल ने अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट डीड के जरिए 3 फ्लैटों की रजिस्ट्री करवा दी, जबकि रेरा के रिकॉर्ड में, जेडीए के रिकॉर्ड में ये 3 फ्लैट जो है मौजूद ही नहीं है। किस तरह पूरा फर्जीवाड़ा किया है हम आपको दिखाते हैं। रेरा की उस साइट पर लेकर के चलते हैं जिसमें क्या ये फ्लैट वास्तव में मौजूद हैं या अवेलेबल हैं या नहीं है। ये रेरा की पूरी साइट है और इस रेरा की पूरी साइट को अगर देखा जाए तो यश अपार्टमेंट है पूरा। इस यश अपार्टमेंट पर नज़र डाली जाए तो ये वो प्लॉट है। 3 प्लॉटों पर ये पूरी योजना बनाई गई, पूरे फ्लैट बनाए गए और उसके बाद इसके टॉप फ्लोर पर जो रेरा की ओर से जो अप्रूवल आए वो अप्रूवल आए सिर्फ 604, 605, 606 और 608, सिर्फ 4 फ्लैटों के अप्रूवल आए। लेकिन देवेंद्र सिंघल जो कि रियल एस्टेट का नया नटवरलाल है, जिसने बैंक के साथ मिलीभगत करते हुए 601, 602 और 603 वो फ्लैट जो कि वजूद में ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, उन फ्लैटों को बैंकों को दिखाया, फर्जीवाड़ा करते हुए कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग किया और उसके बाद बैंकों के साथ मिलीभगत करते हुए 3 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया।
मामले में और दिलचस्प बात यह है कि जब समाचार प्लस ने इस फर्जीवाड़े की पोल खोली तो बैंक के प्रबंधन ने न साजिश के सूत्रधार अपने कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की, न ही देवेंद्र सिंघल पर कोई कानूनी कार्रवाई की। बैंक सिर्फ अपने पैसे वसूलने में लग गया। अगर बैंक के पैसे वापस आ गए तो फिर सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल। बंटी बबली ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर सिस्टम का मजाक बनाया, बैंक के लिए कोई मुद्दा नहीं, ऑल इज वेल। कर्मचारियों ने बिना मौका और कागज चेक किए लोन दिया, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। जनता जिस विश्वास से बैंक में अपने खून पसीने की कमाई सुरक्षित समझकर रखती है, उस विश्वास का मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। जनता तो होती ही ठगे जाने के लिए है। तो अब देवेंद्र सिंघल और फर्जीवाड़े के बंटी ने जमीन आसमान एक कर रखा है कि बैंक से कोई मुकदमा दर्ज ना हो। बैंक के अधिकारियों को सेट भी कर लिया है और लोन की रकम का भी अधिकांश हिस्सा जमा करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बैंक की रकम वसूल हो जाने से ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा? क्या सिंघल दंपत्ति ने सिस्टम का जो मजाक उड़ाया उसकी कोई सजा नहीं? कानून के जानकार कहते हैं कि जुर्म जमींदोज नहीं हो सकता। इस दंपत्ति ने संज्ञेय अपराध किया है और अगर इसमें बैंक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो बैंक्स को भी अदालत में जवाब देना होगा। तो तुरंत बैंक को ये चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में हेराफेरी हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन किन लोगों ने किया, लीगल रिपोर्ट। क्योंकि बैंक की एक प्रक्रिया होती है, बैंक में जब फाइल सबमिट होती है तो बैंक में फाइल सबमिट होने के बाद उसकी पूरी डिटेल देखी जाती है, उस आदमी की पूरी डिटेल देखी जाती है, पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, उस लोन के पेटे आप क्या सिक्योरिटी ले रहे हो वो भी चीज़ देखी जाती है, और गारंटर्स की पोजीशन भी देखी जाती है, और उसके बाद जब टाइटल सर्च रिपोर्ट एक लीगल एडवोकेट द्वारा टाइटल सर्च रिपोर्ट भी जाती है। इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद एक लोन की फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट होती है, लोन जो है डिसबर्स होता है। इतनी प्रक्रिया में इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक जो है स्वाभाविक भी हो सकती है और जानबूझ करके भी हो सकती है। तो बैंक की नज़र में अगर ये अनजाने में कोई गलती हुई है तो बैंक को तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बंटी बबली के फर्जीवाड़े का यही एक मामला है तो आप गलत हैं। जयपुर के ही दादुदियाल नगर और ढेहर के बालाजी में देवेंद्र सिंघल के फर्जीवाड़े की दूसरी कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिनके दस्तावेज हैरान करने वाले हैं कि एक ही प्रॉपर्टी पर 2-2, 3-3 जगह लोन कैसे हो गया। किसी प्रॉपर्टी पर पहले खुद लोन उठाया, फिर उसे बेचकर दूसरे आदमी के नाम से उसी प्रॉपर्टी पर लोन उठा लिया। यानी जहां हाथ रखो वहीं दर्द है। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।